नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में जारी हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए नतीजे। 10वीं और प्रज्ञा 12वीं में टिकट टॉपर रहे। पुरी में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 2500 साल में पहली बार बिना भक्तों की निकली यात्रा। सिर्फ मंदिरों के लोग हुए शामिल। आर्मी चीफ ने किया लेह का दौरा। एलएसी पर तनाव घटाने के लिए फिर हो सकती है सैन्य अफसरों की बात। सोमवार को 11 घंटे की हुई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना आतंकियों में मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में कोविड-19 का आंकड़ा 4.5 लाख के करीब पहुंचा। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2.5 लाख के करीब मरीज ठीक हुए। और लगातार 17वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल और पेट्रोल के दाम हुए एक समान। अब तेल जला रहा आम आदमी की जेब। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने 100% अंकों के साथ टॉप किया और 12वीं में टिकेश ने 97.80 अंक के साथ टॉप किया है। श्रेया अग्रवाल ने 97% अंकों के साथ दूसरी व पन्नू यादव ने 96.60% के तीसरा स्थान हासिल किया है। स्टूडेंट छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट result.cg.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। पिछले साल 12वीं में 78.43% स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि 10वीं में 68.20% स्टूडेंट सफल रहे थे। (62.62% परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 76.28 और बालकों का 70.53% है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,26,384 ज़्यादा प्रतिशत है। 12वीं में जो बालिकाएं जो पास हुई हैं वो 76.28 और बालकों का है 70.53। ये 12वीं। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं के जो नतीजे थे वो घोषित हो चुके हैं और आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। बता दें आपको, प्रज्ञा कश्यप ने हाई स्कूल टॉप किया है और किटेश ने 12वीं टॉप किया है। तो छात्रों के साल भर के इंतजार के बाद आज रिजल्ट घोषित कर दी गई है। तो वहीं पर छात्रों के चेहरों पर खुशी नजर आई और इसके लिए वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। वेबसाइट पर जाकर सभी छात्र अपने नतीजे देख सकते हैं। तो 10वीं में मुंगेली से प्रज्ञा कश्यप ने टॉप किया है और 12वीं में टिकेश बने हैं छत्तीसगढ़ के टॉपर। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी नजर आई है। साथ ही साथ परिजन भी काफी खुश नजर आई हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया था, जिस वजह से कुछ एग्जाम रह गए थे। लेकिन छात्रों के जो पुराने नंबर थे उनके अकॉर्डिंग ही उनको नंबर दे दिए गए। इस वजह से अब रिजल्ट घोषित हो चुका है आज और छात्रों के अंदर एक खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। तो छात्रों को साल भर से इंतजार रहता है। छात्र तैयारियां करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं, उसके बाद फिर वो अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। बता दें आपको, हाई स्कूल में
मुंगेली से प्रज्ञा कश्यप ने टॉप किया है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट में टिकेश छत्तीसगढ़ के टॉपर बने हैं। बता दें आपको, इन परिणाम की घोषणा खुद शिक्षा मंत्री प्रेमचंद साय ने की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करते हुए इन परिणामों की घोषणा की है। छात्रों के मन में एक आशंका थी, न जाने रिजल्ट कब निकलेगा, कब हमको परिणाम मिलेंगे। जिस तरीके से छात्र जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो साल भर की मेहनत का आज नतीजा आ चुका है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री प्रेमचंद साय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन परिणामों की घोषणा की है। और आपको बता दें, हाई स्कूल में मुंगेली से प्रज्ञा कश्यप ने टॉप किया है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट में टिकेश टॉपर बने हैं। तो छत्तीसगढ़ में परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसको लेकर छात्रों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है, परिजनों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। प्रज्ञा कश्यप 100% नंबर लेकर आई, जिन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है, और टिकेश ने 12वीं कक्षा में टॉप किया है। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट आज घोषित हो चुके हैं। जिस तरीके से छात्रों को इंतजार रहता है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया था, जिस वजह से छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम रह गए थे, लेकिन उनके पुराने नंबर के आधार पर ही उनको आगे नंबर दे दिए गए, जिसके रिजल्ट आज घोषित हो चुके हैं। बता दें आपको, बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 10वीं में मुंगेली की प्रज्ञा कश्यप ने 100% अंकों के साथ टॉप किया है और 12वीं में टिकेश ने 97.80% के साथ टॉप किया है। श्रेया अग्रवाल ने 97% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तन्नू यादव ने 96.60% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट result.cg.nic.in ये वेबसाइट है। आप सभी स्टूडेंट इस वेबसाइट पर जाकर अपनी रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले साल 12वीं में 78.43% स्टूडेंट पास हुए थे, जबकि 10वीं में 68.20% स्टूडेंट सफल रहे थे। तो आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर मुंगेली से प्रज्ञा कश्यप ने 10वीं टॉप किया है और टिकेश 12वीं क्लास के टॉपर बने हैं। तो प्रज्ञा कश्यप ने 100% नंबर लाकर टॉप किया है। और इसी दौरान छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर जाकर आप अपने परिणाम देख सकते हैं। result.cg.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर सभी स्टूडेंट्स अपने परिणाम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को साल भर इंतजार रहता है परिणाम आने का, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। ठीक 11 बजे 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित कर दिए गए और खुद शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद साय ने इन परिणामों की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर प्रेमचंद साय ने इन नतीजों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। ठीक 11 बजे ये रिजल्ट निकले, जिसमें प्रज्ञा कश्यप ने टॉप किया। और अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड सर्वे सिंह महता जुड़ चुके हैं लाइव। सर्वे जी, जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं,
जो छात्र हैं उनके अंदर एक खुशी का माहौल भी देखने को मिला है, और क्या आपकी कोई छात्रों से बातचीत हो पाई? जी रिचा, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक चूंकि जो टॉपर हैं प्रज्ञा कश्यप और टिकेश, ये दोनों छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से बिलोंग करते हैं और हम लोग अभी राजधानी में हैं। हमारे जो संवाददाता हैं मुंगेली जिले के, उनसे हमने संपर्क कर लिया, उन्होंने टॉपर्स से बात कर ली है। हमारे पास जो अभी तक सूचना है पूरे छत्तीसगढ़ की, उस छत्तीसगढ़ के अनुसार यह है कि जो प्रज्ञा कश्यप है उसने एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि उसने पूरे 100% हासिल किया है 10वीं क्लास में, जिसको हाई स्कूल कहा जाता है। बिल्कुल सर्वेश जी, प्रज्ञा कश्यप ने 100% नंबर वो लेकर आई हैं। क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हो पाई? उनके परिजन है, क्या खुशी का माहौल है? ऑब्वियसली परिजनों में तो खुशी का माहौल है ही है, और जिस तरह से हमारे मुंगेली संवाददाता ने अभी जो सूचना भेजी है वहां से, उनके अनुसार वो बच्ची शुरू से ही मेधावी रही है और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूल में उस बच्ची ने यहाँ पर अपनी एजुकेशन प्रारंभ की थी और वर्तमान में अभी जैसे 10वीं क्लास का जो इसने टॉप किया है, वो मानकर चला जा सकता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर मेधावीपन तो उसमें रहा है। और माता पिता की तो खुशी का अपार ठिकाना है। जिस तरह का तरीके से प्रारंभिक बातचीत से, तो उसका कहना है कि आगे चल के मैं डॉक्टर या इंजीनियर ही मेरा एक सपना है बनने का, और आईटी सेल तरफ भी जाना चाहती है। और सौभाग्य बात है कि इसमें जिस तरह की उसने पहली सफलता प्राप्त की है, उसके बाद से वो अपने मकसद में कामयाब जरूर होगी। जी बिल्कुल। सर्वेश, अगर बात करें कि जो कितने परसेंटेज लोग जो पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट असफल रहे हैं? ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात की जाए कंप्लीट छत्तीसगढ़ की 10वीं और 12वीं के, तो ये रिजल्ट काफी इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार भी लगभग बराबर ही रहा है। और चूंकि अभी इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से, कोरोना काल की वजह से रिजल्ट लेट भी हुए हैं और कई परीक्षाओं को तो स्थगित कर दिया गया था। इस वजह से जो रिजल्ट था, जितना अपेक्षा की जा रही थी वैसा ही कुछ लगभग रिजल्ट आया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान है। जी जी, लेकिन सर्वेश, जिस तरीके से आपने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल जैसे पास हुए थे परसेंटेज के हिसाब से, इस बार भी अभी पास हुए हैं, अगर बात करें कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं आपकी बातचीत हो पाई है, जो गर्ल्स हैं जो बॉयज हैं, उनके अंदर क्या खुशी का माहौल है? क्योंकि छात्रों को काफी टाइम से इंतजार था अपने रिजल्ट आने का। जी जी जी, खुशी का माहौल तो बिल्कुल रिचा रहेगा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस बार चूंकि सीजी बोर्ड ये था, जैसे सीबीएसई के एग्जाम पूरे कैंसिल करवा दिए गए हैं और उनको जनरल प्रमोशन के रूप में पास आउट किया गया है, वैसा ही कुछ माहौल इसमें 10वीं और 12वीं और सीजी बोर्ड को लेकर था। तो एक संशय की स्थिति इसलिए नहीं कहा जा सकता बन पाई थी क्योंकि इनके एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे समय रहते, इसलिए इनके रिजल्ट आ गए। सर्वेश, एक तरफ जब 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था तो कुछ एग्जाम भी रह गए थे सीजी बोर्ड की, तो क्या जो छात्र हैं उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि एक निराशा उन्होंने व्यक्त की हो कि हमारे कुछ एग्जाम रह गए थे जिस वजह से शायद हम अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाए? ऐसी कोई जानकारी? छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने रेंडमली यहाँ पर ऑलरेडी घोषित कर दिया हुआ था कि जितने भी वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे घरेलू एग्जाम हो, तो उनमें सारे में रेंडमली सेलेक्ट करके उसमें दिया जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो उसमें कई छात्र छात्राएं निराश हुए हैं, क्योंकि उनको जो ग्रेड उन्होंने, अब जैसे एक औसत हो सकता है कि 100% अगर वो मुंगेली जिले की एक 10वीं क्लास की बच्ची ला सकती है 100%, वैसा ही कुछ प्राइवेट स्कूल्स थे जहाँ के छात्र छात्राओं ने ये उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि हमें कहीं ना कहीं हम भी 100% या 99% या अंडर 90 में तो हम आएंगे ही आएंगे। तो वैसा कुछ निराशा देखने में आ रही है। हालांकि अगर संतुष्टि की बात करें तो संतुष्टिपूर्ण ही रिजल्ट रहा है। जी सर्वेश, लेकिन 12th क्लास में भी टिकेश ने पास किया है, क्या आपकी कोई इनसे बातचीत हो पाई? किस तरह की खुशी का माहौल बना हुआ है उनके घर पर? जी, टिकेश वैष्णव जो कि गणित विषय को लेकर इन्होंने 12वीं क्लास का अपना एग्जाम दिया था, और टिकेश वैष्णव चूंकि एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, और एक क्या कहना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों में जब इस तरह का अचीवमेंट आता है, जैसे कि 12वीं के बाद अब उनका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। जैसे उन्होंने प्रारंभिक बातचीत में टिकेश वैष्णव ने ये कहा था
कि मैं बीटेक करना चाहता हूँ इसके बाद, और मैं आगे इसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैं अपना कदम बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऋचा, स्वाभाविक बात है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा इतना बड़ा अचीवमेंट यदि करता है तो स्वाभाविक बात है कि उसका तो अचीवमेंट है ही, उसके परिवार का भी अचीवमेंट है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। जी सर्वेश, कोविड-19 से अनलॉक चल रहा है, लोग अभी दूरी बनाकर रखे हुए एक दूसरे से, और ये एक अच्छी भी बात है कि अभी दूरी बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन जो खुशी जाहिर की है छात्रों ने, किस तरीके से खुशी जाहिर की है? का इजहार तो ऋचा देखिए ये होता है कि जैसे पुराने समय में होता था, लास्ट ईयर हमने देखा था जब हमने रिजल्ट 10वीं और 12वीं के हमने कवरेज की थी, उस समय काफी खुशी का इजहार किया गया था। लेकिन कोरोना ने, आप जानते हैं, आप सामाजिक दूरी और शारीरिक बिल्कुल सर्वेश, ये एक ऐसा परिणाम होता है जिसमें जो छात्र होते हैं साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अगर जब उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो बहुत खुशी जाहिर करते हैं, पार्टियां करते हैं, साथ ही साथ वो मिठाइयां भी खिलाते हैं एक दूसरे को। लेकिन इस बार जो रिजल्ट घोषित हुए हैं काफी अच्छे परसेंटेज से हुए हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो शायद अपनी वो खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, खुशी की बात तो ये है कि जान है तो जहान है ऋचा, इस बात पे तो हमें हर जगह पे लागू होती है। तो इसलिए उन्होंने अगर अपनी खुशी का इजहार जैसे जिस भी तरीके से किया, लेकिन खुशी का इजहार तो किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने आप को, बच्चों ने जो मतलब ये मान के चला जाए, उन्होंने जो ठान के रखा था उसने अपने ठाने हुए उद्देश्य पूरा किया है, ये उनकी सबसे बड़ी खुशी है। बात रही इजहार करने की, इजहार के लिए समय बहुत है ऋचा। आगे आने वाले टाइम में जब भी स्कूल, जैसा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि अगस्त से हम स्कूल ओपन करेंगे और ओपन होंगे, तो हो सकता है इसके बाद ठीक है सीमित संख्या में ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा या वहाँ पर क्लास अटेंड की जाएगी। हो सकता है उस वक्त कोई इजहार करें अपना, लेकिन वर्तमान समय में तो ये संभव नहीं है। तो फोन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से जितना उनकी खुशी का इजहार था उन्होंने कर दिया। चलिए, शुक्रिया सर्वेश जी अधिक जानकारी देने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। result.cg.nic.in पर जाकर आप सभी स्टूडेंट अपनी रिजल्ट देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। जिस तरीके से हमारे स्टेट हेड ने बताया कि जो छात्र हैं उनके अंदर काफी खुशी देखने को मिली है, और लगभग प्रतिशत जो पास होने का है वो उतना ही जितना पिछले साल में था। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ आज से शुरू हो गया है। कोटा रतनपुर में स्थित सिद्ध शक्ति पीठ महामाया मंदिर में गुप्त नवरात्र में होने वाली पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। गुप्त नवरात्र आज से शुरू होकर 29 जून सोमवार नवमी के दिन समाप्त होगा और इस वर्ष गुप्त नवरात्र 8 दिन के होंगे। पंचमी और छठ की पूजा एक ही दिन शुक्रवार को होगी, जहां कोरोना वायरस को देखते हुए महामाया ट्रस्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मंदिर में किसी भी प्रकार के प्रसाद चढ़ाने से वर्जित किया गया है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के नवरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत के लगभग बराबर हो गई है। दोनों के रेट में सिर्फ कुछ पैसों का अंतर है। ऐसे में महंगाई बढ़ने और कई सेक्टर के कारोबार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका गहराई जा रही है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। तेल अब आम आदमी की जेब जला रहा है। देश में लगातार महंगा हो रहा पेट्रोल और डीजल आम आदमी की जेब जला रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बीते 16 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और 17वें दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। इसमें खास बात यह है कि डीजल की कीमत अब पेट्रोल की कीमत के लगभग बराबर हो गई है। दोनों के रेट में सिर्फ कुछ पैसों का अंतर बचा है। ऐसे में महंगाई बढ़ने और कई सेक्टर के कारोबार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है। देश की राजधानी में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत मंगलवार को बढ़कर 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई। यानी डीजल और पेट्रोल की कीमत में महज 36 पैसे प्रति लीटर का अंतर रह गया है। डीजल की कीमत ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसी देश में कभी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए लीटर से ज्यादा का अंतर होता था, लेकिन ये अंतर अब खत्म हो चुका है। डीजल के दाम बढ़ने का असर हर सेक्टर पर पड़ता है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी के लिए यात्रा महंगी हो जाएगी। डीजल के दाम बढ़ने से कृषि की लागत बढ़ जाएगी, तो वहीं डीजल कारों की बिक्री पर ब्रेक लग सकता है। यहाँ तक कि बिजली की भी लागत बढ़ जाएगी। चलिए, अभी कोविड में इतनी परेशानियां हो रही हैं कि मतलब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब इसके जरिए पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे तो पॉकेट पे बहुत भारी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इसकी पुरानी मतलब जितना अभी 16 दिन में जितना बढ़ गया है उसके पहले रेट आ जाए तो कम से कम थोड़ा सा आम आदमी को थोड़ा सा घर चलाने के लिए भी सुविधा हो जाएगी। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस तरीके से पब्लिक की जेब पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। एक तरफ सरकार जो है कह रही है कि पैसा नहीं है, प्राइवेट आदमियों को जो है उनको कम किया जा रहा है, नौकरियों से कम किया जा रहा है, और एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो पैसा आदमी कहाँ से लाएगा? अपना घर चलाएगा कि पेट्रोल का खर्चा निकालेगा कि क्या करेगा? इस पे केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए। निश्चित रूप से जिस हिसाब से मतलब कि लगातार 15 दिन से लगातार बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल का दाम, आज देखा जाए आम आदमी की कमर टूट गई है। जो इन लोग का पूरे महीने का जो खर्च होता है, एक बजट होता है, अब मैक्सिमम खर्च इसमें हमारा जो जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो इतना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है कि दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। और इसकी वजह से दूसरे आम जरूरतों के सामान जो है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। असल में सरकारों की लगातार ये सोच रही है कि पेट्रोल और डीजल में कीमत के अंतर को कम किया जाए। इसकी वजह से दोनों पर लागत लगभग एक समान होती है और डीजल सस्ता बेचने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। डीजल पर सब्सिडी देने के पीछे ये कल्याणकारी सोच थी कि इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसी जरूरी सेक्टर में होता है, इसलिए इस पर राहत दी जाए। लेकिन यूपीए सरकार में इस सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा हो गया था, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत में अंतर कम करने की बात कही जाने लगी। मोदी सरकार ने पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर ज्यादा टैक्स बढ़ाकर दोनों की कीमतें लगभग बराबर कर दी है। गौरतलब है कि दोनों सरकारों की तुलना करें तो मौजूदा वक्त के हिसाब से यूपीए सरकार के 2014 के दौर और 2018 के दौर की तुलना में कच्चे तेल का भाव आधे से भी कम है। साल 2018 में ही कच्चा तेल $80 प्रति बैरल से ऊपर था। भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की लागत
इस साल जनवरी के 70 बैरल प्रति डॉलर के अप्रैल में $17 प्रति बैरल तक पहुंच गई। लेकिन सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल पर टैक्स की बढ़त की जाती रही। इसकी वजह से डीजल की कीमतें अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। कुल मिलाकर डीजल की कीमत लगातार बढ़ते जाने का असर अब आम आदमी तक पहुंच रहा है और कोरोना संकट लॉकडाउन से परेशान लोगों को आगे महंगाई जैसी और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा